बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रवीज़ा राजपूत। आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक। तमाम देखने वालों को, तमाम मेरे अज़ीज़ों को, बहन भाइयों को, उम्मत मुस्लिमा को, जो मुल्क में है, जो बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन तमाम लोगों को ईद कुर्बां बहुत ज़्यादा मुबारक। आपके आवाज़ की स्पेशल ईद की ट्रांसमिशन जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जिन मेहमानों को आज मैंने दावत दे रखी है इस ईद के दिन में मज़ीद रंग भरने के लिए, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं, मज़े की उनसे बातें करेंगे, उनके प्रोफेशन के हवाले से भी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे बाएं जानिब कंवल चीमा मौजूद हैं। ये CEO है माई इम्पैक्ट मीटर की, IT से भी इनका ताल्लुक़ है। बिल्कुल उनके साथ नजम मिज़ारी साहब मौजूद हैं, CEO है चिल्टन ब्रांड के। अब ये ब्रांड क्या काम करता है ये इनसे तफसीलन जानेंगे। दाएं जानिब मेरे साथ मौजूद हैं मोइस फरीद जी, ऑनर है ये मल्टी रेस्टोरेंट्स के। कंस्ट्रक्शन का काम है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी बहुत खूबसूरत कर लेते हैं। आप सबको जी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। जी आपको। कंवल कैसे सेलिब्रेट करती हैं ईद? ईद पे सबसे पहले तो सुबह के वक्त नमाज होती है, और नमाज पे औरतों का ऑल्दो जाना नेसेसरी नहीं है, मगर फिर भी कभी चली जाती हूँ, कभी नहीं, घर पे ही हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद इट्स ऑल अबाउट ईटिंग, और इट्स ऑल अबाउट ईटिंग। एग्जैक्टली, इट्स ऑल आपने अबाउट। खुद को जितना फिट रखा हुआ है सूट नहीं किया बिल्कुल। तो इस पे मेरे जो फादर इन लॉ हैं वो बहुत अच्छा, पूरे साल में वो एक ही दिन कुकिंग करते हैं, और वो ईद का दिन होता है जिस पे जो लिवर आता है उसको वो बनाते हैं, और वो लिटरली आप खाने से मतलब रखता है। तो वो कुकिंग करते हैं, और फिर इट्स ऑल डे टू स्पेंड विद द फैमिली। सारी फैमिली इकट्ठी होती है। पहली ईद के दिन जो मेरे इन लॉज हैं वो पूरा एक दावत होती है, तो फ़र्स्ट डे हमारे घर होती है दावत। तो फ़र्स्ट डे हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी होता है क्योंकि वो जब आपके घर दावत होती है ना, तो आप फुली रिलैक्स नहीं हो सकते। आप यू रनिंग अराउंड, यू ट्राइंग टू प्रिपेयर एवरीथिंग। तो दैट्स द फर्स्ट डे ऑफ ईद। फर्स्ट डे ऑफ ईद। और सेकंड थर्ड डे? सेकेंड थर्ड डे इस दफ़ा तो सेकेंड डे पे आई एम गोइंग टू माई मॉम्स हाउस, तो दैट इज़ समथिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। उसके बाद थर्ड डे फ्रेंड्स फैमिली, तो ये होता है। सॉरी, ये बीच में आना शुरू हो गया। नो प्रॉब्लम। मोइस, हाउ डू यू सेलिब्रेट योर डे? पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरे लिए तो ईद इज़ लाइक अ गेट अवे फ्रॉम माई हेक्टिक रूटीन। तो पहले तो ईद की नमाज ही होती है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग आई ट्राई टू स्पेंड माई डे प्राइमरली इन बेड। आई ट्राई टू टेक रेस्ट, मूवी शूवी इंजॉय करता हूँ, और साथ फिर 8-10 कोर्स की मील बनती है मटन रिलेटेड, वो इंजॉय करते हैं। फर्स्ट 2 डेज आर विद फैमिली, और फिर लास्ट डे फिर दोस्तों के साथ। ज़बरदस्ती मज़े की रूटीन बता दी है, और ज़्यादा फोकस लग रहा है कि आराम की तरफ है, क्योंकि इतनी हेक्टिक रूटीन है, सब बहुत बिजी हैं। सर, आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जी देखिए, मैं तो बिलोंग करता हूँ अक्सर मैं कोयटा बलूचिस्तान से, तो मैं तो तकरीबन यहाँ पे 16-17 साल से हूँ। तो 16-17 साल तो हमने बस अकेले हॉस्टल लाइफ में ही गुजारी है, और ईद भी हमारी वैसे ही गुजरती थी। तो मेरी क्योंकि रिसेंटली शादी हुई है, तो ये अब मेरी पहली ईद है, देखते हैं कैसे गुजरती है। कि होता क्या हम मतलब आपकी तो खास दावतें होने वाली हैं। जब एक्सपीरियंस होगा अगले साल जब ईद आएगी तब मैं आपको बताऊँगा कैसे गुजरती है। लेकिन आम रूटीन में हमें यही होता है कि पहले दिन घर पे ही रेस्ट करते हैं, ज़ाहिर सी बात जो होता है कुर्बानी करके नमाज पढ़ के रेस्ट करके, कभी खुद कुकिंग कर ली, जब सिंगल थे तो खुद ही कुकिंग करके दोस्तों को बुला लिया। सेकंड डे मेरा ये थोड़ा बिजी स्केजूल ये होता है कि जितने मेरे दोस्त हैं जो ज़रा मतलब मुझसे उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जैसे कुछ जर्नलिस्ट हैं, साफ़ी हैं, शामी साहब लोग हैं, सोहेल वड़ाइच है, हसन निसार साहब हैं, मैं इनको हर साल जाता हूँ ईद पे इनके घर मिलने। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब हैं तो सारे मुझसे उम्र में बड़े, लेकिन मैं इनको दोस्त कहता हूँ, तो इनसे मेरा मिलने का दिन गुजर जाता है। जो सेकंड डे होता है वो जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी के जो दोस्त हैं मैंने उनके लिए रखा होता है, तो मेरे जो दोस्त हैं जो बिज़नेसमैन हैं सारे, फिर उनसे मिलने जाता हूँ। तो वो 2 दिन जो है दोस्तों के और इन लोगों के होते हैं। पहला दिन हम घर पे होते हैं फैमिली के साथ। क्या स्पेशल बनवाते हैं? स्पेशल तो देखिए वैसे तो हमें सजी पसंद है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कोई घर पे होता है गैदरिंग्स जैसे इन्होंने ज़्यादा बता दी हैं, उस हवाले से तो सवाल बनता है। नहीं रूटीन में देखिए, और अभी ये कह रहे हैं कि अगले साल बताऊंगा कि ये ईद कैसी गुजरी। नहीं वो रूटीन में जब हम दोस्त होते तो हम कुछ भी बना लेते थे, जैसे तैसे बनती थी। लेकिन जब फैमिली आती तो उनकी अपने कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब देखूंगा तो आपको बताऊंगा ना, आपको असल में मुझे अगले साल बुलाना चाहिए था। ज़बरदस्त। अच्छा, कंवल हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोग देख के तो बिल्कुल पहचान गए होंगे, कंवल की रिजेम्बलेंस है भारतीय अदाकार ऐश्वर्या राय से। कंवल, आप उनसे 10 टाइम ज़्यादा खूबसूरत हैं, ऐसा लोग कहते हैं या साथ साथ मिलाते हैं?
लोग जब ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ, एक दफ़ा भी हुआ, एक दफ़ा पहले हुआ था, तो कहते सबसे हैं पहले किसने देखा और किसने ये बात एकदम से ट्रेंड बना दिया? वायरल तो एक दफ़ा 2013 में हुआ था और एक दफ़ा अभी हुआ है। कहते तो लोग बहुत अरसे से हैं, मैं क्लास 8 में थी मेरा ख्याल है जब पहली दफ़ा ये किसी ने कहा, और उसके बाद से- गुस्सा आता था? नहीं या तब तो खुशी बहुत होती अच्छा थी? लगता था, तब तब अच्छा बहुत लगता अच्छा लगता था, काफ़ी साल पुरानी बात है। शुरू में बहुत अच्छा लगता था, और ऑब्वियसली वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत मानी जाती हैं और शी वाज मिस वर्ल्ड, तो अच्छा लगता था। और मुझे बहुत लोग अच्छा, और उससे कुछ ये भी हुआ कि आपको पता है वो औरतों की और लड़कियों की कॉलेज में थोड़ी जेलसी भी होती है, तो वो कुछ लड़कियों की मुझसे बहुत दोस्ती हो जाती थी, और ऐश्वर्या राय लोग लाइक है वो, और कुछ लड़कियां होती ये कहाँ से लगती है, बिल्कुल भी नहीं लगती, शक्ल देखी है तुमने अपनी, मतलब यू नो, सो इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि मैंने तो ना कहा ना कुछ, बट उसकी वजह से इट यूज्ड टू बिकम क्वाइट अ लॉट यू नो अंडर डिस्कशन, टॉपिक ऑफ डिस्कशन बहुत बनता था। मतलब हेटर्स भी और हेटर्स भी चाहने थे वाले। और चाहने वाले भी थे शुरू से ही, और कुछ आपको पर्सनली अच्छा लगता है कि नहीं? उस वक्त लगता था, उस वक्त अब नहीं मगर लगता है? नहीं, क्योंकि पता है क्या, व्हेन यू इवॉल्व, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हैं, आपको अपनी आइडेंटिटी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो मैं काम करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं उससे जानी जाऊँ, नॉट एज अ लुक लाइक ऑफ समबडी। वो कहते हैं ना कि आई रादर बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ देन बी अ कॉपी ऑफ समबडी एल्स। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप अपना वर्जन क्रिएट करें, ना कि किसी की कॉपी करें। मोइस, मल्टी रेस्टोरेंट्स के ऑनर हैं आप, कंस्ट्रक्शंस के काम भी करते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग को भी देखते हैं, इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं? यू लुक क्वाइट यंग। I am quite young. Not really, not really. I think I've always wanted to keep myself busy throughout the day. और मैं बड़ा open हूँ to new challenges, and I want thrill in life. कोई एक चीज़ ख़त्म होती है, फिर I want another thing. So I think that is the whole idea of doing multiple things at a time, because I would want to keep myself engaged. और ये होता है, I think इन योर यंगर ईयर्स, अगर आपकी ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए तो आप कुछ चीज़ों करने से आज़ाद हो जाते हो। तो आई हैव नो हिकअप्स, मेरा जो दिल करता है मैं करता हूँ, रेस्टोरेंट्स करता हूँ, फिर आईटी में भी कोशिश कर रहा हूँ सीखने की। अच्छा, आपने बड़ा गहरा जुमला बोला है, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि एक यंग एज में जब आपको पता चल जाए कि आपके गोल्स क्या हैं तो आप क्लियर हो जाते हो। तो आपको कब मालूम हुआ और कब आप आगे अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े? अच्छा मैडम, मैं एक चीज़ का बड़ा एक आर्डेंट बिलीवर हूँ कि जब तक इंसान के पेट की भूख ख़त्म नहीं होती तब तक उसका दिमाग नहीं चलता। तो आई थिंक व्हेन आई वाज फाइनेंशियली स्टेबल इनफ टू सपोर्ट माई सेल्फ, दैट इज़ व्हेन आई सेट माइलस्टोन्स फॉर मी कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी इन 2 years। छोटे रखे, और फिर जैसे वो माइलस्टोन्स अचीव होने लगे तो आई बिकम वेरी क्लियर कि वट एवर आई वुड गेट इनटू, आई रियलाइज व्हाट माई USPs आर, आई कुड पुश माई सेल्फ इन इट, और फिर वो चीज़ें होती कि आई थिंक इतना कोई बड़ी अचीवमेंट तो नहीं है, देयर इज़ अ लॉट मोर दैट आई नीड टू डू। कोई एक कंस्ट्रक्शंस की आपने बात की है, रेस्टोरेंट्स की करते हैं, बिल्डिंग्स की करते हैं, घरों की होती है, किस नौइयत का काम है ये? हमारा जो इंटीरियर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, दैट इज प्राइमरली इट रिवॉल्व्स अराउंड कमर्शियल कंस्ट्रक्शन। सो वी मेक बैंक्स, वी मेक मॉल्स, वी मेक रिटेल आउटलेट्स, वी मेक रेस्टोरेंट्स। सो घरों के अलावा कोई भी चीज़ जो आप देखते हैं, वी डू दैट। सो वी प्रोवाइड अ टर्न की सोल्यूशन। नॉर्मली जब कंस्ट्रक्शन कंपनीज को काम मिलता है तो वो कुछ काम आउटसोर्स कर देती हैं। Since I've been in this business for the last 12 years, I've done over 200 projects in my life. So my goal is to do Over everything. 200 projects, right? जी बिल्कुल। हाँ, नाइस। इंटीरियर प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो जैसे एक मॉल बनता है, एक मॉल में अगर हम 30 आउटलेट्स बना देते हैं, दैट इज 30 प्रोजेक्ट्स। सो अगर हम लाहौर में बात करें तो कोई ऐसे नॉन मॉल्स या बैंक्स या कोई ऐसी लोकेशन जो आप मैडम, मेरा ख्याल है आप जिस भी मॉल में गई होंगी ना लाहौर में, उसमें मैंने कुछ ना कुछ काम किया होगा। पैकेजेस हो जाए, एम्पोरियम हो जाए, जेनमा हो जाए, फोर्टिस स्क्वायर हो जाए, अल्फता मॉल हो जाए। सो आई वर्क इन एवरी मॉल इन पाकिस्तान। आप इस्लामाबाद में चले जाए, साफा गोल्ड मॉल में हमने काम किया, सेंटोरस में काम किया है। मतलब ज़बरदस्त, मतलब इन्होंने हर जगह काम किया। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको मॉइस का काम नज़र आएगा। सर, आप बताएं कि ब्रांड कैसे काम करता है आपका? जी, हमारे सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो हमारा ब्रांड है चिल्तन, वो अक्सर लोगों को पता आइडिया नहीं होता कि क्या है। चिल्तन असल में पहाड़ है, माउंटेन का नाम है, जैसे मरगला है, इस तरह अमेज़ोन है, इस तरह ये जंगला नाम। तो ये मैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक क्वेटा से था, तो जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मैं कहा अपने सूबे का, अपने एरिया कुछ टच होना चाहिए, तो उसके नाम पे हमने चिल्तन प्योर ब्रांड रखा। तो अभी इसमें 1200 प्लस प्रोडक्ट्स हैं।
यू नेम इट वी हैव इट, हर तरह के हमारे पास प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट्स हैं आपके जी पास? ये हर्बल, अच्छा अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि नेचुरल क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, हर्बल क्या होता है। हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, आप उसको हर्बल से रिलेट कर सकते हैं पर एक्यूरेट 100% हर्बल नहीं होते। हर्बल जो थोड़ा सा होता है ना वो मेडिकेटेड की तरफ जाते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ऑर्गेनिक तो फूड होता है, बल्कि हम तो एंटी, जैसे आप कहेंगे ना हम तो एंटी फार्मा है, हम तो कहते हैं फूड इज़ दी मेडिसिन। हम कहते हैं अपना इलाज फूड से करें, नॉट विद मेडिसिन विद फूड। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हर्बल से डिफरेंट है, हर्बल थोड़ा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज चली जाती अच्छा, है। और देखा जाए तो यही सबसे बेहतरीन चीज़ है कि अगर आप कुछ खा सकते हैं और आप मेडिकेशन की जानिब फिर बिल्कुल ना जाएं, जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट्स लें, अपनी जो आपकी डेली की आपका मील है उसमें वेजिटेबल्स ऐड करें तो आप खुद ही हेल्दी फील करेंगे। कंवल, मुझे ये बताएं, कुर्बानी का जानवर कौन सा लेते हैं, कौन सा पसंद है? अब तो बच्चे भी होंगे आपके माशाल्लाह से। हाँ जी, मेरे बच्चे छोटे भी हैं या कुछ स्कूल गोइंग बच्चे भी? स्कूल गोइंग बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं मेरे। कुर्बानी का जानवर डिपेंड्स, क्योंकि घर में मैं भी अर्निंग पर्सन हूँ, हस्बैंड भी और बाकी भी घर वाले, तो हर एक का अपना अपना होता है। कोई काव में शेयर डालता है, कोई मिलके काव कर लेते हैं, कोई बकरा कर लेता है। सो एवरीबडी डज देयर ओन थिंग। और बच्चे किस पे जिद करते हैं? बच्चों को एज सच इतना अभी उसका मेरा ख्याल है उसमें अभी कोई शौक नहीं है? अवेयरनेस नहीं है बहुत Awareness ज़्यादा। नहीं है। डरते हैं फिर बच्चे? उनके सामने कभी एक दफ़ा कुर्बानी की थी तो वो मेरा ख्याल है कि उनके लिए थोड़ा सा अब्जॉर्ब करना मुश्किल था। बट मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर, सबका ख्याल है कि नहीं, बच्चों को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी है उनके लिए, बहुत जल्दी तो इसलिए वो डरे तो काफ़ी। बट कोई ख़ास ऐसी डिश जो आप शादी से पहले ईद उल अज़हा पे बनाती थी? मैं चांपे बहुत अच्छी बनाती हूँ, अभी भी बनाती हूँ। अब कभी कभी बनाती हूँ, अब कम बनाती हूँ। बट शादी के बाद ही मैंने ज़्यादातर तो कुकिंग सीखी थी। और शादी के बाद शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा खाना बनाती थी, अब मैं बिज़ी बहुत हो गई हूँ। मगर बिरयानी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ और चांपे बहुत अच्छी बना लेती हूँ। सो दीज आर लाइक, और फिर अचार चिकन, मगर वो चिकन में आ जाता है और ये ईद चिकन की नहीं है। हम अपने ईद डेज में बस अपने गेस्ट से पता कर रहे हैं, जिस जिसके घर में मज़े मज़े की चीज़ें हैं हम वापस जाएंगे। मोइस, कुर्बानी का जानवर कौन सा लेते हैं? बकरा ही लेते हैं, लेकिन अच्छा, मुझे क्या खास वजह उसकी? आई थिंक बचपन से ही क्योंकि देखा हुआ है था ही बकरा, तो उस वक्त तो इतनी आई थिंक वैरायटी नहीं होती थी दुम्बा और बकरा, तो मुझे दुम्बा इतना पसंद नहीं है, तो बकरा ही हमेशा लिया है। लेकिन मेरे ख्याल है 3 साल पहले मुझे ऊँट का शौक था तो मैंने ऊँट भी किया था, लेकिन उसका मीट वॉज वेरी सॉल्टी, तो मुझे उसका मीट इतना मज़े का नहीं लगा। बट आई थिंक बकरा बीट। घर में बच्चे हैं और बच्चे जिद करते हैं कि हमने यहाँ जाना है, हमने वहाँ, मेरे आई हैव 2 चिल्ड्रन, बट द एल्डेस्ट इज 3.5 years old, सो अभी तो बहुत छोटे हैं। द यंगेस्ट इज 1.5 years, तो वो तो छोटे हैं बच्चे। खुद कुछ बना भी लेते हैं? कभी खाना बनाया है? खाना तो बहुत बना लेते हैं। हाँ। खाना बहुत बना लेते हैं। आपको पता है अगर आप रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं तो आपको ना चाहते हुए भी खाना बनाना सीखना पड़ जाता है। ज़बरदस्त। लेकिन जब मैं बाहर पढ़ता था तो तब तो आउट ऑफ नेसेसिटी करना पड़ गया, क्योंकि बाहर आप इतना ज़्यादा आउटडोर का खाना खा नहीं सकते, मतलब यू नीड टू कुक योरसेल्फ। अच्छा, 90% एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको आता है खाना बनाना? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है क्योंकि बाहर होता नहीं है। फिर दूसरा रूटीन इतनी मेस्ड अप होती है कि आई रिमेंबर कमिंग होम एंड नॉट गेटिंग फूड बिकॉज आपके वर्किंग आवर्स इतने मेस्ड अप हो जाते हैं कि आपको खाना अल्टीमेटली खुद ही बनाना पड़ता है। फिर आपको क्या सबसे अच्छा बनाना आता है, क्या शेयर कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स? मेरे रेस्टोरेंट की जो सिग्नेचर डिश है तवा चिकन, वो मैं खुद बहुत अच्छी बना लेता हूँ। क्या आपने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी पहली बार बना के? नहीं, मैंने पहली बार बना के इंट्रोड्यूस नहीं कराई, लेकिन मेरी क्योंकि सीखना पड़ गया और शौक भी था, तो आई थिंक तवा चिकन मेरे से बेहतर मेरा कोई शेफ़ भी नहीं बना सकता। अरे वाह, ये तो चैलेंज हो गया है। नहीं, उनको पता है कि ये मैं बीट भी करता हूँ। पक्का चैलेंज है ये। असल में तवा चिकन आप, मैं से बताऊँ, आप घर में बना सकते हैं। है बड़ी सिंपल सी रेसिपी, घर में भी इजीली बन जाती है। उसके लिए कोई आपको रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। कैसे बनाते हैं? मैरिनेट करके? मैं जल्दी से बताता हूँ। अगर आपके पास घर में ग्रिल और कोयला है ना, तो जल्दी से 20 सेकंड में बनाता हूँ। आप चिकन का पीस या लेग या ये जो आपको ब्रिटिश से हमारे गेस्ट लग रहे हैं ना, सुन लें इनसे तवा चिकन की रेसिपी। मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। मैं इसके बाद आपको सैन सेबेस्टियन की बताऊंगा। अच्छा, आप अपने ग्रिल में लेग पीस या ब्रेस्ट पीस को सिरके में धो के नमक के साथ उसको ग्रिल कर लें। उसके बाद उसको वेट करें, थो हो जाए थोड़ा सा, उसको तवे पे डाल दें। तवे पे जब आप डालेंगे तो आपने जो आपको कोई मार्केट में मसाला मिलता है, उसको मसाले को दही के साथ मिक्स करके तवे पे मिर्चों के साथ तल लें। दैट्स इट, वेरी इजी। अरे वाह, जबरदस्त। और मेरे ख्याल है कौन सी, लाल मिर्च के साथ या हरी मिर्च के साथ? हरी मिर्च हरी मिर्च और नींबू के साथ। इंग्रेडिएंट नहीं है उसमें? हरी मिर्च
नींबू, उसके बाद दही, दही के साथ आप कोई भी चाट मसाला इस्तेमाल कर लें जो आपको बारबेक्यू के लिए इस्तेमाल होता है, वो आप घर में इजीली बना सकते हैं। अरे वाह ज़बरदस्त। हम ऐसे ये शेफ भी हैं आप कह सकते हम ऐसे इसकी वजह से हम अपने मसालों की रेंज भी लॉन्च करने लगे हैं अपने ब्रांड की, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको ये रेसिपी बताऊं तो मैं आपको कहूँगा 12 का मसाला इस्तेमाल कर लें। हैं। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इस साइड से हमें तवा चिकन सुनने को मिल गया, यहाँ से चांपे सुनने को मिल गई और अभी से वाइब्स आने लगी हैं कि ईद की ट्रांसमिशन चल रही है। जी एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से सबको ईद मुबारक। सर आप बताइए, कुर्बानी का जानवर बच्चों की पसंद से, घर के बच्चों की, या फिर अपनी पसंद से ले आते नहीं, अभी तो हम खुद बच्चे हैं तो अभी हम अपनी पसंद के लिए हैं? मज़ारी साहब नहीं बड़े हो रहे। तो बच्चे अभी मैं अपनी पसंद से लेके आ रहा हूँ, किसी को इन्वॉल्व होने नहीं देता। हाँ, कितने आएंगे इसमें फिर अभी आजकल, मैंने तो हमेशा एक ही बकरा करता था, इस दफ़ा मिसेज आ गई, उसने कहा 3 करने में, कहा 3 तो ज़्यादा हो जाएगा, चले हम 2 कर लेते हैं। तो इस दफ़ा एक उनका और एक मेरा 2 ही बकरे आए हैं, तो अभी वो कटेंगे देखेंगे। लेकिन मैं बोलता था कोई फूडी नहीं हूँ, बोलता था फूड लवर नहीं हूँ, मुझे कड़ी के अलावा दुनिया की हर चीज़ पसंद है। अच्छा, करी क्यों नहीं पसंद? पता नहीं, मुझे दही का सालन अजीब लगता है। मैं दही का सालन क्या होता है, तो या शायद कभी मैंने शायद अच्छी नहीं खाई कड़ी, शायद इस वजह से। एनीवे, जो मेरा फेवरेट है वो भिंडी है। मुझे ज़्यादा, मैं इतना मीट लवर नहीं हूँ, तो मैं अगर आप कहते हो मैं सारी ज़िंदगी भिंडी खा सकता हूँ। भिंडी का इतना, वाकई में सारी ज़िंदगी खा सकते हैं? पता नहीं क्या इतनी पसंद है मुझे। अगर घर में 7 दिन भिंडी बने तो मैं 7 दिन खा लेता हूँ। मज़ारी साहब, आपने हमारे रेस्टोरेंट की भिंडी खाई है? यार नहीं खाई मैंने। इट्स वन ऑफ अ काइंड। बहुत यूजुअली अच्छा, really? आपने ट्राई की भी हाँ है? जी, बिल्कुल। वैसे अगर आप भिंडी खाएं ना तो इट्स यूजुअली इन ग्रेवी। हमारी भिंडी इज डीप फ्राइड हाँ, एंड लुक्स लाइक चिप्स। जिसको आप कहते हैं कुरकुरी भिंडी। हाँ जी, हाँ जी। खड़ी भिंडी, चिप्स, हाँ, जो वो- कराची का हाँ, ये- वो आप जरूर वो ट्राई करें। होती भिंडी कहते हैं उसी को है, मैं वही बिल्कुल, खाता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपके आप वो रेस्टोरेंट घर पे में जरूर बनवा लेते हैं वैसे भिंडी? जी, वो अपने मिसेज को भी मैंने कहा, वो थोड़ा उनको सिखाया, वो बनाते थे ग्रेवी कल्चर। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको मैंने बताया कि थोड़ी खड़ी भिंडी मुझे पसंद है ज़्यादा, और ज़्यादा उसको आपने हिलाना भी नहीं है। वो ना ज़्यादा चमचे के साथ जब उसको बोधा हिलाते 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 वो टूट जाती सारा है। वो अजीब सा वो हो जाता है इन्होंने उसका। बेगम को अभी से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर बनाना दिए है, ये बनाना हैं। ये चेक करें बस आप। तो लेकिन नहीं, मैंने नहीं, उनको नहीं। बताया कि आपने मेरी पसंद की भिंडी बनानी है, जरा खड़ी नहीं बनानी। नहीं, हर किसी को अपने स्टाइल क्या होता है ना, तो वो बस मैं खा लेता हूँ। इतना ज़्यादा मीट लवर हूँ नहीं मैं। हाँ, जो पकाओ खा लेता हूँ मैं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा उस पर क्वेश्चन नहीं करता कि क्यों है, कैसे है, मिसाला क्यों तेज़। हाँ, जब अपनी पसंद की तो अपनी मर्ज़ी से बनाता हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करता। सर कोई ऐसा वाकया जो आज तक याद है ईद से रिलेटेड, ईद उल अज़हा से रिलेटेड? देखिए, मैंने बताया हम तो 16 साल में हॉस्टल लाइफ में गुजारी है, तो हमें तो 16 साल के सारे वाकई याद हैं, क्योंकि दोस्तों के साथ जब गुजारे एक वाकया, शरारतें याद है फिर सारी शरारतें याद है, जाहिर सी बात, दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला होता है, और भी सारे दोस्त आ जाते हैं, खाना शाना भी पका लेते हैं, जैसे तैसा बनाओ, कच्चा हो, गला हो, ना गला हो, तो हम तो खा लेते थे। अच्छा, वो एक ऐसी बॉन्डिंग होती है हॉस्टलाइज जो सारे बच्चे रहते जी। हैं, कुछ भी बनाओ, कभी कोई किसी में खामी नहीं निकालता, कोई कीड़े नहीं निकालेगा। हाँ ठीक हमें है, बन शादी के गया। बाद याद आती है। जो होता है हम खा लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते। नखरे शादी के बाद आ जाते हैं। बेगम मिल गई है, बेगम को सिखाओ या पूछो उससे। शायद ऐसे ही आप सही कह रहे हैं। कवल, कोई वाकया, रिमार्केबल मोमेंट जो आज तक याद है आपको? ईद उल अजहा का मैंने जब पहली दफ़ा खुद देखा था, और मैं थोड़ी छोटी थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि काफ़ी सारे बकरे वहाँ पे खड़े हुए थे, और एक बकरे को उन्होंने ला के जो है वो ज़िबा कर दिया। अब मैं देख रही हूँ कि बाकी बकरों की शक्ल चेंज हो रही है, बाकी बकरे जो हैं वो थोड़े ज़्यादा एजिटेट हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार कितनी तो क्रूअल्टी है, क्या बाकी बकरों के सामने जो है वो, क्योंकि जो कसाई हैं उनको तो परवाह नहीं होती, अच्छा, वैसे सामने नहीं करते हैं? सामने नहीं करने चाहिए। तो मुझे वो लगा, तो मैं छोटी सी थी, मगर मैंने रो धो के जो भी लड़ लुड़ के एक प्रोटोकॉल बना लिया है, प्रोसेस बना लिया है कि भाई बाकी बकरों को दूर लेके जाएं, और बाकी बकरों को पता नहीं चलना चाहिए जब जो कुर्बानी अच्छा, हो रही है। ये एक छोटा जहन है कि सोचें आपके, वो बता रही मैं छोटी थी और तब मैंने इस बात को महसूस कर लिया। अच्छा, डरती थी आप पहले या चली जाती थी, प्यार करती मुझे थी? एनिमल से कभी भी डर नहीं लगा, कभी भी नहीं। मेरे पास मैं बिल्लियों को सेव करती हूँ, फीरल कैट्स को घर ले आती हूँ अगर कोई छोटी कैट है, और क्योंकि जब बिल्लियाँ जो है वो 6 हफ्ते तक, पहले 6 हफ्ते तक अगर उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली तो मर जाती है, दे कैन नॉट सर्वाइव ऑन देयर ओन। तो इस तरह की कोई बिल्ली हो, तो मुझे एनिमल से कभी डर नहीं लगा। मेरे घर पे, क्योंकि मैं फार्म हाउस में रहती हूँ, तो मेरे घर में 2 कुत्ते भी हैं, बहुत बड़े फेरोशियस जर्मन शेफर्ड्स। तो बकरे से मुझे डर कभी नहीं लगता था। तो इस वजह से वो जब बचपन में बकरे से दोस्ती भी हो गई, और फिर जब मैंने उसको ज़िबा होते देखा तो ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी इमोशनल
ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, मगर फिर आप समझ जाते हैं कि भाई ये अल्लाह का अच्छा हुक्म है। बिल्कुल, अगर हम लोग एक वीक पहले अपना कुर्बानी का जानवर ले आएँ तो एक अजीब सी अटैचमेंट हो जाती है, स्पेशली बच्चों की हो जाती है। फिर वो इमोशनल सीन क्रिएट के बाबा या मामा ये जा रहा है, ये क्या कर रहे हैं, अब हम इसको ज़िबा करने लगे हैं। तो हमने तो ऐसी बच्चों से बातें सुनी है। मोइस की जानिब से मुझे पूरा यकीन है कोई अच्छा सा वाक़या सुनने को मिलेगा। ईद का जो सबसे जो सारे लोग मेरे ख्याल है जो सारे मुसलमान बच्चे शेयर करते होंगे एक विविड मेमोरी कि आई थिंक जब पहली दफ़ा कुर्बानी होती है तो बच्चा इतना ज़्यादा खून, इतनी फिरोशनेस पहली दफ़ा देखता है। तो इन योर यंगर ईयर्स ईद से तो छोटे बच्चों को खौफ ही आता है, क्योंकि बकरे कट रहे हैं, खून है, खालें उतर रही हैं, गोश्त बन रहा है, फिर उसको खाने का प्रोसेस इज़ नेवर दैट ईजी। आप इतना पसंद भी नहीं करते क्योंकि आपके सामने एक जिंदा चीज़ जिससे आप बच्चा एज अ बच्चा यू प्लेइंग फॉर गुड 5-6 डेज, आपकी एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है, एंड देन सडनली आप उसको अपनी प्लेट में देख रहे हो, तो इट्स नॉट अ वेरी प्रिटी साइट। पीपल ग्रो टू लाइक इट, बट इनिशियली नो वन लव्स ईद, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इन योर यंगर ईयर्स यू कैन नॉट लव ईद, इट्स वेरी हार्ड एंड वेरी बिल्कुल हार्ड। बिल्कुल सही, मैं एग्री करती हूँ। और मैं भी जब छोटी थी तब मैं खाना नहीं पसंद करती बिल्कुल थी। ऐसे ही। मुझे ऐसा लगता था अच्छा ये वही है जो मेरे सामने अभी चल रहा था। और हम अगर भगा रहे थे। आपने जब ये देखा होगा फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको तो खुद एक टेंशन होगी होगी क्या हो रहा है मेरे सामने। तो बिल्कुल। आई थिंक वो बच्चों की जिंदगी में इट्स वेरी इट्स अ हार्श मेमोरी व्हिच दे आर सपोज्ड टू ग्रो टू लव। इनिशियली नो वन कोई लाइक्स इट। शरारत हमारे साथ आपने शेयर करनी है जो कभी भी दोस्तों के साथ बैठे, कजिन्स के साथ बैठे तो आप याद करें उसको। शरारत आई थिंक इतनी अच्छी नहीं है कि मैं टीवी पे बता सकूं, लेकिन आई थिंक चलिए माना तो सही ना कि मैं नहीं, आई एम शरारती था। श्योर हर कोई होता है ये तो शरारत, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बीइंग यूथ, ये तो होनी भी चाहिए। आई थिंक सुनने वाले अगर कोई हैं और या देखने वाले हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई वैसा बंदा होगा जो कहेगा मैं शरारती नहीं हूँ। हर बंदा होता है शरारत। चलें कोई छोटी हल्की वाली शरारत बता दें आप। पता है, ऐसे याद नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। कवल आप कोई शरारत करती थी बचपन में? शरारतें तो बहुत सारी करते थे। मैं बचपन में आई ग्रू अप इन रियाद, तो कभी कभी ये हो गया कि आपने किसी की बेल बजा के भागे वो अब आंटी आके अच्छा कहीं ये पे- बहुत ज़्यादा है वैसे। अच्छा ये बहुत ज़्यादा होता है कि आप जो है वो छुप गए और फिर आपने देखा कि अच्छा वो आंटी खोल रही हैं, सऊदी आंटी हैं कहीं पे, आपको पता चल जाता है अच्छा कहाँ पे कौन रहता है। फिर उसके बाद मिस्ड कॉल, वो उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन्स नहीं होते थे, तो वो लैंडलाइंस होती थी, तो वो कभी किसी को कॉल करके प्रिटेंड किया कि आप पता अच्छा नहीं कौन कवल है। बिल्कुल इतनी पुरानी हमें नहीं भी लग रही। नहीं लगी। मैं इतनी ही पुरानी हूँ अनफॉर्चुनेटली। मतलब आपके वक्त में जब आपके यंगर ईयर से तब मोबाइल एग्जिस्ट नहीं करते थे? नहीं, जब मेरे यंगर ईयर्स मस्ट थे, बी मतलब डेकेड्स जब अगो। it was so when I was in class 4-5 तो मोबाइल्स नहीं होते थे, तो वो हम इस तरह कॉल कर लैंडलाइन पे किसी को कॉल किया, उस वक्त ना तो लोगों के पास जी, वो जी। CLI तो बाद में आया, वो भी नहीं होते थे बहुत सारे लोगों के पास, तो कॉल करते थे पता तो चलता नहीं था कि किसने कॉल किया है, तो वो पूरी शरारत करनी, कभी कोई बन जाना, कभी जी मैं रेडियो से कॉल कर रही हूँ, कभी मैं चैनल से कॉल कर रही हूँ, आपने ये जीता, आपने वो जीता, बहुत सारी इस तरह की शरारतें तो वो चलती थी। स्पेशली मज़ा तब आता था कि जब आपके वो एक हमारे पास वो टेप रिकॉर्डर होता था, उस पर स्पीकर फ़ोन लगा के टेप रिकॉर्ड कर लिया, फिर जाके क्लास में सुनाया, ये देखो तुम्हारी अम्मी के साथ मैंने कल क्या किया। हाँ मज़ेदार। नजम सर आप बताइए। मैं तो जी हम क्या ही बताएं। अभी आपने कहा था अभी तो हम छोटे ही हैं, अब तो इसलिए हम आप तो छोटे- शरारतें कर ही रहे हैं। वो तो कर रहे होंगे। नहीं हम तो अभी भी करते रहते हैं। हमारे वो दोस्त हैं, जानते हैं इनसे कोई दोस्त है आबिद भट्ट साहब, तो वो रोज़ाना अगर मैं उनको कॉल करके तंग ना करूँ तो मेरा दिन कंप्लीट नहीं होता, तो मैं उनको रोज़ाना बेस पे तंग करता हूँ। लेकिन वो जो शरारतें होती हैं वो तो कुछ एक अलग लेवल की होती हैं। लेकिन बचपन में ये शरारतें हुआ करती थी, बेल बजा के कर देना, क्योंकि हम कोयटा में रहे तो वहाँ पे ये छोटे से वो बॉम्ब मिलते थे, वो बेल मार के, सिर्फ बेल नहीं मारते थे, हमारे थोड़े शरारत एक नेक्स्ट लेवल पे छोटा सा बॉम्ब होता था, वो जो नहीं पटाखे वाला, वो बड़ा नहीं छोटा वाला, तो वो बेल भी मारना, वो भी फेंकना, फिर भागना। ये थोड़ी हमारी थोड़ी एक नेक्स्ट स्टेप की शरारत थी। इससे ज़्यादा तो नहीं, मतलब शरारत थी लेकिन बदतमीज़ नहीं थे, कभी कोई तंग नहीं आया कि आप करते लोग थे। एंजॉय करें जब हाँ, अपने घर में बम फेंकते हैं, तो मजा आता है। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसे नहीं कि किसी को मैं यही पूछने लगी थी। नहीं तो ये तो शरारत का एक पार्ट है ना, तो इस तरह कर लेते थे छोटे मोटे, लेकिन ज़्यादा कभी किसी को तंग नहीं किया, कोई इरिटेट हो हमसे या कह के यहाँ से चले जाएँ। हाँ स्कूल में जब होते थे तो स्कूल में बहुत शरारतें करते थे। मैं अपने स्कूल का जो था वो बेस्ट स्टूडेंट का मुझे अवार्ड मिला था, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि ये पढ़ता ज़्यादा है, पढ़ता अच्छा है, इस टर्म्स ऑफ कि कभी छुट्टी नहीं की। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो मॉडल कभी पब्लिक स्कूल छुट्टी नहीं की, इस बात था, मैं 6 साल मैंने एक दिन छुट्टी नजम नहीं सर की। वैसे ये ना ही बताते हैं अभी। 6 ईयर्स मैं 6 ईयर्स मतलब 6 साल में आई थिंक वो आया था मैं 4th में, और मैट्रिक तक, तो मैं मैट्रिक तक मेरी एक छुट्टी भी नहीं थी।
आप सोचिए मैं अच्छा, अगर इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह मैडम घर स्कूल में था। नहीं घर में था, मैं घर में बोर होता था, स्कूल में मैं एंजॉय करता था। तो इतना घर वाले तंग थे या? नहीं घर में तंग नहीं था, मैं घर में बोर होता था, तो मुझे होता था कि मैं स्कूल जाऊँ, वहाँ पे जाके मेरा छठ, मैं बीमार भी था तो भी मैं कहता मैंने स्कूल जाना है, क्योंकि शरारतें करने को मुझे लगता है कि स्कूल में पढ़ने थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। तो स्कूल में एंजॉय बहुत करता स्कूल लाइफ को, इसलिए मैंने ये कभी कौन वहाँ सा पे स्कूल था? ये कुमार कोयटा का स्कूल था। अच्छा, मुझे खुद ही पता था कि मेरी छुट्टी नहीं, जब लास्ट डे था तब मुझे प्रिंसिपल ने बुला के बताया कि आपकी एक छुट्टी भी नहीं है। मैं कहा वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक छुट्टी भी नहीं है, तो मैं खुद मतलब इतना मगन थे जिंदगी में, तो हमें पता नहीं था कि हमने छुट्टी भी करनी है। एक्सेप्ट संडेज ना? हाँ, संडे को संडे को चक्कर लग जाता, यानी कभी मेरी एब्सेंट मार्क नहीं थी स्कूल के अंदर। तो ये था, तो जाहिर सी बात हमने तो पूरी जिंदगी शरारत में गुजारी है। फिर बाकी 16 साल मतलब आपके पास शरारतों की लिस्ट है इसका मतलब? ऑफ कोर्स लिस्ट है। फिर हम आपसे सेशन वाइज सुन लेते हैं जब आप बहुत छोटे थे। फिर जब लाहौर है तो यहाँ तो वैसे अकेले थे, पेरेंट्स थे नहीं, कोई था नहीं, ना कजन, नहीं कोयटा की पहले आप शरारत तो बताएं ना, यहाँ भी बहुत स्कूल शरारतें के साथ जहाँ पर आपने कभी छुट्टी नहीं की। हाँ, तो उधर ये होता था कौन कि सी टीचर पसंद थी आपको? टीचर तो सारी पसंद थे सारे जिनके लिए आप रोज जाते थे? नहीं, सारे अच्छे थे। एक वो बचपना होता है, एक लड़कपन होता है, उसमें तो आपको देखे ना हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई पसंद आ रहा होता है, तो पसंद तो हमें सारे ही थे वहाँ पे। अच्छा, एक टाइम था वाकई में कि टीचर्स पे बहुत क्रश होते थे बच्चों को। वो अभी भी है। लड़कों को ज्यादा हॉस्टल लाइफ में होते हैं ना, तब एक ऐसा आपका स्क्वाड बन जाता है, ऐसा ग्रुप बना होता है कि तब आप बहुत कुछ सोचते हो कि सब इकट्ठे होते हो और कोई डर खौफ नहीं होता कि अम्मा अब्बा ने कौन सा भी आके पूछ लेना है, हम एक दूसरे की शिकायत भी नहीं लगाएंगे। तो उसमें बहुत मजे मजे की शरारतें होती। तो तब आप लोग जब इकट्ठे होते तो ऑब्वियसली लड़के और वो भी एक जो है अपार्टमेंट में रह रहे हैं या जी, फ्लैट में रह रहे हैं, वहाँ पर आप लोग क्या यूनिवर्सिटी लाइफ में भी करते थे? जब मैं इवन के देखिए एफसी यूनिवर्सिटी में था, तो एफसी यूनिवर्सिटी मतलब बच्चा उसमें मैच्योर होता है, बड़ा होता है, तो उसमें भी हम ये रहते थे, ये इछरे के करीब हैं। अब इन्होंने मैच्योर मान लिया और बड़ा नहीं मान मैं लिया। बता रहा हूँ कि बच्चा तब मैच्योर होता है यूनिवर्सिटी लाइफ में। तो ये इछरे के पास हॉस्टल्स हैं कुछ, वहाँ पे तो हम सारे यूनिवर्सिटी के बच्चे, कोई मतलब एमबीए का है तो कोई किसी और का इकोनॉमी का है या पॉलिटिकल साइंस का बच्चा है, हम कंप्यूटर साइंस के। कोई एक ऐसा तो हम वो- बदनसीब स्टूडेंट जिसे जब- आप लोग बहुत तंग करते हो? नहीं, हम तो जब तंग करते थे तो पूरे हॉस्टल को हम तंग करते थे। जब लाइट जाती थी ना तो सबके दरवाजे खड़का के फिर हम भाग जाते थे। 10-15 लोग सारे परेशान हो जाते थे कि यार किसने ये दरवाजे खड़काए। और कभी नहीं पकड़े गए आप लोग? नहीं, और लाइट जब अंधेरा होता था, ये उन दिनों की बात है जब लोड शेडिंग बड़ा हुआ करती थी, उस टाइम यूपीएस हर किसी के पास नहीं हुआ करते थे, यानी यूपीएस भी लिमिटेड लोगों के पास हुआ करते थे। शुरू की बात है जब ये लोड शेडिंग, आई थिंक मुशर्रफ के जाने के बाद का जो दौर था, तो तब की बात, तभी हम बड़ी शरारतें किया करते थे हॉस्टल में। वो लेकिन यही होता है ना कि मैंने कहा बदतमीजी कभी नहीं की, वो यही होता है कि दरवाज़ा नॉक कर लिया जाता है। सबसे बड़ी पाकिस्तान की जिसे आप कहते हैं ना कौमी शरारत, ये बेल बजाना, ये दरवाज़ा खड़काना, तो कौमी शरारत तो सबने की, हम वही करते थे। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त। अच्छा मोइज़, ये बताएं कि आपका बैरून मुल्क से भी ताल्लुक़ रहा है? मैं पढ़ने के लिए गया था जी, तो पढ़ने के साथ साथ तो कितनी स्टडी करके और कितनी शरारतें करके? नहीं, मैंने तो चार्ट अकाउंटेंसी अपनी कंप्लीट की है, ज़बरदस्त। और फिर साथ साथ उधर जॉब्स करते थे। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग 3 जॉब्स और फिर साथ पढ़ते भी था। तो प्राइमरली तो पढ़ने के लिए गया था, पढ़ने के साथ साथ फिर जॉब्स भी की। जॉब स्टार्ट कर दी। पसंद की शादी की है या अरेंज मैरिज? बिल्कुल पसंद की शादी। पसंद की? आपको बाहर लगता है पसंद? हमारे जैसे बंदे पसंद की नहीं किसी करेंगे? के काबू आएंगे। पसंद किया और फिर वालिदैन से अरेंज करवाया। पसंद की शादी यहाँ पर या बाहर से? नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में, मतलब कि ये बाकी स्टडीज के लिए गए थे, अब हम ये मान लेते हैं। नहीं, मैं तो गया जेन्युइनली, आई वेंट देयर टू स्टडी, और मैं बल्कि इसका बड़ा फर्म बिलीवर हूँ कि आप अगर बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, उस मुआशरे की अच्छाइयाँ ऑप्ट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। मैं जेन्युइनली तो लोगों को देखता था कि वो पढ़ने जाते थे साल कोर्स के लिए, और फिर जब उनके बच्चे साल के हो जाते फिर वापस आया करते थे। तो ये आयरनी है हमारे मुल्क की कि यहाँ से जब लोग पढ़ने जाते हैं वो भूल जाते हैं कि वो उस मुआशरे में इनिशियली डिसाइड क्यों करते हैं कि उन्होंने उधर जाना है, क्योंकि उनका रहने का तरीका, उनका कल्चर, उनकी एजुकेशन, उनके नॉर्म्स, आप ये चीज़ें अब्जॉर्ब करने के लिए जाते हैं। आप उनको, you don't go there to stay there, you go there to adopt them and then come back to your country and implement those things here. And this is what I believed. I stayed there for 4 years and I came back to Pakistan. Came back to Pakistan, ज़बरदस्त जी। एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से सबको ईद मुबारक। अब बताइए, पसंद की शादी है अरेंज है?
मेरी काइंड ऑफ समझे आप अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड थे, सर्कल थे, उन्होंने आगे सजेस्ट किया था कि एक फैमिली है, तो वो फिर जब मिले ऑफ कोर्स उसके बाद तो पसंद किया, लेकिन स्टार्टिंग अरेंज था, बाद में ऑफ कोर्स पसंद आ गया तो देन फिर शादी से पहले मिले थे वैसे? नहीं, हाँ शादी से पहले ऑफ कोर्स लेकिन एक होता है ना कि डायरेक्ट खुद मिलने को फ्रेंड थे, उन्होंने कहा था कि एक फैमिली है, पहले फ्रेंड ने बताया, उसके बाद हमने मिलना स्टार्ट किया और फिर मुझे समझ आ गया कि हम साथ रह सकते हैं, कि मैं कह दूंगा कि भिंडी ऐसे लव मैरिज और अरेंज मैरिज का मिक्सचर अगर कोई नाम दे सकते हैं तो वो था। कबल क्या लगता है, अरेंज मैरिजेस होनी चाहिए या लव मैरिजेस होनी चाहिए? दोनों में प्रोज एंड कॉन्स हैं। लव मैरिज में ये होता है कि आप को अगले बंदे की बहुत, जब आप किसी को कम जानते हैं और हर वक्त किसी के साथ रह नहीं रहे होते, तो आपको सिर्फ उसका गुड पार्ट नज़र आता है, आपको उसकी अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। तो उसमें ये होता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और आपको लगता है कि शादी के बाद बस उसका वही पैकेज है, मतलब वही चीज़ें हैं, सारी अच्छी वाली चीज़ें हैं, और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है और फिर उसके बाद शादी हो जाती है, तो ज़ाहिर है वो एक्सपेक्टेशन तो उस तरह की नहीं होता। अब हर बंदे में अच्छाई भी है, बुराई भी है, लोग ब्लैक एंड वाइट तो होते ही नहीं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रे। बिल्कुल। और तो अब जो मेरा ख्याल है कि जिस सेंचुरी में हम लोग हैं और जैसा दौर चल रहा है, इसमें तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, मतलब अरेंज तो ज़रा खौफिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, वेस्ट में भी एक स्टडी हुई जिसमें उन्होंने ये स्टडी में बताया कि जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं दे नॉर्मली लास्ट लॉन्गर, और उसमें इसलिए क्योंकि जब आप अरेंज मैरिज में जाते हैं तो यू गो विद ज़ीरो एक्सपेक्टेशन। आप इस तरह से जाते हैं कि आपको पता ही नहीं कि आगे क्या होना है, और आप बल्कि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत लो होती है, आपको लगता है कि पता नहीं क्या आपको मिलने वाला है, तो उसमें फिर कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ आप जाते हैं, और जब आप कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड के साथ जाते हैं तो पीपल वर्क आउट बेटर। तो ये तो एक स्टडी थी, मगर आई पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ये सोचा, मतलब आई वॉज नॉट द टाइप कि मैं अरेंज मैरिज कर सकती। आई नीडेड टू नो द पर्सन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि सारी ज़िंदगी, जब आप कोई बाज़ार भी जाते हैं, आप कोई कपड़ा देखते हैं, कोई जूता देखते हैं, कोई पसंद आए तो आप लेते हैं ना, तो ये तो फिर पूरी ज़िंदगी आपने किसी के साथ गुजारनी है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि कोई अरेंज्ड वाला सीन हो सकता। अच्छा, नाइस। अच्छा, मॉइस से जानते हैं। मॉइस, आपने इंटीरियर डिज़ाइनिंग कंस्ट्रक्शन की बात की कि आप कंस्ट्रक्शंस करते हैं, कभी कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन की हो जिस पे दिल में आया हो, जैसे कि इतना खूबसूरत बना दिया है, अब ये टीम को छुपा लो? बिल्कुल, मुझे जो काम का शौक होता है मैं वो करता हूँ, तो आई फील एनी प्रोजेक्ट आई डू इट विद कंप्लीट हार्ट, और मुझे उसमें से आई नीड टू वॉक आउट ऑफ इट विद कंप्लीट कंटेंटमेंट। तो आई थिंक मेरा जो भी प्रोजेक्ट होता है आई रियली लव इट, उसमें इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं, इतने मतलब ज़्यादा। जब आप चीज़ें करते हैं, प्रोजेक्ट्स की आप बात करें, आपने इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं, रेस्टोरेंट्स आपने इतने बनाए, जब भी कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि बाकी से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे पास कुछ यूनिक होना चाहिए जो किसी और के पास नहीं है? जी, काफ़ी हद तक। जैसे खुद मैं आपको रेस्टोरेंट की एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा खुद रेस्टोरेंट बिजनेस है, और अगर मेरे पास जो क्लाइंट आता है वो कहता है मैंने रेस्टोरेंट बनाना है, मैं तो आई कैन थिंक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। आई कैन थिंक ऑन बिहाफ ऑफ हाउ द रेस्टोरेंट ओनर वुड थिंक एंड आई वुड ऑल्सो थिंक हाउ एन इंटीरियर डिज़ाइनर वुड थिंक। तो जो मेरा कंक्लूसिव प्रोजेक्ट निकलता है, इट टर्न्स आउट वेरी नाइस एंड इट वर्क्स आउट बेटर फॉर बोथ ऑफ देम, क्योंकि मुझे लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट्स भी पता है। एज ए रेस्टोरेंट ओनर खाली आपका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लगना चाहिए, इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द बिजनेस, और उसके बाद उसकी यूजेबिलिटी भी अच्छी हो। हम बैंक्स बनाते हैं, अगर आपकी नज़र से गुजरा हो एज बिल प्रेस्टीज, इट्स अ फेमस बैंक, जितने भी पाकिस्तान बने समझे 50% हम लोगों ने बनाए हैं। तो इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इंटीरियर बिजनेस है, उसमें मोनोटनी होती नहीं है, एवरी क्लाइंट हैज़ देयर ओन रिक्वायरमेंट, हैज़ देयर ओन माइंड सेट, तो एवरी प्रोजेक्ट हैज़ इट्स ओन इंडिविजुअलिटी, सो आई एन्जॉय इट। बोरिंग नहीं होता। अगर आप एट अ टाइम 10 भी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो 10 यूनिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, दैट इज़ व्हाई यू डोंट गेट बोर्ड, और आपको अच्छा, मज़ा बहुत आता है। ज़बरदस्त। और अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको लोग बना तो अच्छा लेते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करना जी। भी बहुत मुश्किल होता है कि उसको बाकायदा उसी तरह चलाया जाए। आपकी कंपनी कैसे काम करती है? मेरी जो माई इम्पैक्ट मीटर है, मैं पाकिस्तान यूज़ के लिए आई थी। मैं पाकिस्तान 2020 में आई टू स्टार्ट दिस। एक सोशल डोनेशंस का एक टेक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर पाकिस्तान की बहुत सारी NGOs हैं। उसके अंदर पाकिस्तान के भी 70-80 NGOs हैं जो कि आपको हर जो इदारे अच्छे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके सारे जो वो काम कर रहे हैं सारी चीज़ें एक ही जगह पे नज़र आ जाएंगी। जैसे कुर्बानी है,
ईद आ गई तो जितनी भी इदारे कुर्बानी कर रहे हैं, खिदमत की कुर्बानी, सहारा की कुर्बानी और बहुत सारे जो इदारे हैं जो कुर्बानी कर रहे हैं, उनको आप एक को जाके कुर्बानी सेलेक्ट करके अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करके क्लिक के थ्रू आपकी कुर्बानी हो गई। स्पेशली जो बाहर लोग हैं, अमेरिका में या कनाडा में हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है कुर्बानी करना। अच्छा, अब इस साल हमने गज़ा में भी ऐसी NGOs के साथ पार्टनरशिप की जो कि गज़ा में भी कुर्बानी करें, क्योंकि गज़ा में आपको पता है हमारे मुसलमान बहन भाई बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत बुरे एक वक्त से गुजर रहे हैं, तो वहाँ पे कुर्बानी की भी हमने ऑप्शंस दी हुई हैं जो माई इम्पैक्ट मीटर पे। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा ये होता है कि अगर आपने किसी को राशन देना है या आपने किसी को एजुकेशन देनी है, तो आप बजाय कि उसको जाके राशन दें, आप एक डिजिटल वाउचर दे देते हैं, उसके फ़ोन पे SMS चला जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके SMS दिखाता है, उसको राशन दे जाता है। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ, तो वो पाकिस्तान में कहीं भी हो, वो बलोचिस्तान में हो, इंटीरियर सिंध में हो, कहीं पे भी पाकिस्तान में हो, अपने घर के करीब वाली दुकान से उसको राशन मिल जाता है। इसी तरह एजुकेशन, पूरे पाकिस्तान के जो कहीं पे भी वो बच्चा है, वो अपने घर के पास वाले स्कूल में जाके और वहाँ से एजुकेशन ले सकता है, स्कूल को डायरेक्टली आपकी फ़ीस जाती रहेगी। तो इस तरह जो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि पैसे बहुत मिसयूज़ होते हैं, आप राशन के लिए देते हैं, कोई और कहीं पे ले लेता है, फिर वो एक आपसे लेता है, वो कहीं और से भी लेता है, कहीं और से भी लेता है। ऐप में जब एक दफ़ा दे दिया तो उसकी पूरी हिस्ट्री बन जाती है शनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट, तो इसलिए वो मिसयूज़ नहीं हो सकता। फिर जिस तरह आप फ्रेंड्स बनाते हैं फेसबुक पे या लिंक्डइन पे कनेक्शंस, जो देने वाले लोग हैं वो आपस में इम्पैक्ट बडीज़ बन जाते हैं, डोनर सारे एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो वो बेनिफिशरीज भी शेयर कर सकते हैं। जैसे अगर आपके कज़न्स अमेरिका में रहते हैं, उनको नहीं पता यहाँ पे कौन डिजर्विंग है, आप जाएं अपने गांव के सबसे गरीब लोग ऐड करें, उनके साथ शेयर कर लें, वो उनको महीने महीने का राशन और एजुकेशन देना शुरू कर दें। अच्छा, इस सर्विस की काइंड क्या है? ये एप्लीकेशन है? ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन है, और ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए होगी ना जिनके पास फ़ोन्स हैं? जी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो देने वाले हैं। देने वाले जो लोग हैं वो, क्योंकि जो लेने वाले हैं उनके पास तो स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास कोई भी फ़ोन हो, कोई भी जो जैसे कहते हैं ना नॉर्मल जो फ़ोन होता है, टच फ़ोन नहीं हो, नॉर्मल फ़ोन हो, फीचर फ़ोन हो, तो वो भी उसमें SMS आ जाता है, उर्दू में SMS जाता है, वो अपने घर के करीब वाली दुकान से कुछ भी ले सकते हैं। मगर जो एक्चुअल देने वाले लोग हैं उनकी ये ऐप होती है जो कि वो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से माई इम्पैक्ट मीटर डाउनलोड करके तो अच्छा कंवल, यहाँ पर ऑथेंटिसिटी कैसे पता चलेगी? क्योंकि आपको पता है कि हमें रोज़मर्रा इतने ऐसे अजीब फेक मैसेजेस रिसीव होते हैं जिसमें हमें समझ ही नहीं आता है कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, तो वो कैसे पता चलेगा? देखिए, हमने ऐप ही इसलिए बनाई है, हमने ऐप ही इसलिए बनाई, टेक्नोलॉजी पे लेकर आए ताकि ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी आए, वरना तो इसका बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं था ना। अब आप ऊबर जब आप कोई ऑर्डर करती हैं, कैब या करीम पे ऑर्डर करती हैं, आपके पास वो पूरा आता है कि ये ड्राइवर है, ये उसका नाम है, ये गाड़ी का नंबर है, ये रास्ता है, ये फेयर है, सारा कुछ। इसी तरह ऐप पे भी आप पूरी जर्नी देखती हैं। जब आप कहीं पे पैसा देती हैं, जब किसी NGO को देती हैं, एक ब्लैक बॉक्स में चला जाता है, आपको नहीं पता आपके पैसे का क्या होता है। मगर टेक्नोलॉजी पे लाने का फ़ायदा ये है कि आप पूरा ट्रेस कर सकें, पूरा देख सकें। जब कोई आपसे राशन भी लेता है तो उसे पूरा पता चलता है। तो जब आप किसी को राशन भी देती हैं, जब वो जाके पिक करेगा स्टोर से, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि राशन उसने पिक कर लिया, क्या राशन है, कितने का लिया था, वगैरह वगैरह सारा आपको पता चल जाएगा। तो ऐप में पूरी विजिबिलिटी है, एंड टू एंड शफाफियत है। ज़बरदस्त। निज़म साहब, क्या एक्टिविटीज़ हैं काम के अलावा? जी, मुझे तो अपने काम के अलावा कोई और काम नहीं है जी। बिल्कुल। मैं तो बस अपने अच्छा, जितना शरारती इन्होंने अपने आप को बताया है, ये तो मैं मान नहीं सकती। नहीं, कोई और शरारत भी एक्टिविटी वैसे करता हूँ। देखिए, वो काम से जब काम से थक जाते तो शरारत करते ना, उसका भी कोई गायकी पसंद है आपको? बड़ा शायरी? अच्छा गाते हैं जी, बड़ा अच्छा नहीं, गाते हैं। नहीं, अच्छा, जी जी, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, बड़ा अच्छा। नहीं, मैं गुनगुना अब तो गवाही मिल गई, अब आप कुछ सुनाए कुछ बिना सुना नहीं जा दें सकते। नज़ीर साहब। ये तो ये कुछ सुना नहीं, दें नहीं, क्या बिल्कुल था? ना। दो नहीं, कोई बिल्कुल मुझे एक शायरी का पसंद है, जॉन एलिया और इस टाइप के लोगों को मैं कभी कभार जॉन एलिया, हाँ। राइट, फिर तो आप उनकी कोई दो लाइंस अच्छी से बिल्कुल, सुनाएं। बिल्कुल। हाँ। नहीं, जॉन एलिया को मैंने कहा मैं पढ़ता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, कभी कभार अगर कभी दिल किया शादी तो। से पहले या अब शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले। आपने पढ़ा पहला धोखा कब हुआ था? अब वो धोखा तो हमें रोजाना ही मिलता रहता है, कुछ ना कहीं से। तो वो अब जो है वो इकबाल है, क्योंकि इकबाल आप समझ आए, उससे पहले लोगों को समझ नहीं, शादी के बाद इकबाल समझ आता है, शादी से पहले हर बंदा जॉन एलिया होता है। तो वो थोड़ा थोड़ा कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैं तो ज़्यादा बस अपने काम में ही होते हैं, ऑफिस में ही होते हैं, रूटीन के ऑपरेशंस में हम फंसे होते हैं, क्योंकि जैसे मुझे अच्छा, पता- नजम साहब की एग्जांपल बिल्कुल ऐसे है। कल मैं एक रील देख रही थी, एक रोड शोज करने वाला एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो एक लड़के के पास आता है और पूछता है कि आपका फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है। वो आगे से आंसर सोचता रहता है, वो कोई 10 सेकंड लेने के बाद कहता है माय बॉस।
तो अच्छा। आपका वही हिसाब है, बिल्कुल बात से दाएं बाएं होके गायब कर दिए, नहीं, गाने की तरफ वापस आते हैं। कुछ कुछ गुनगुना के चला दे नहीं, काम की औरत असल में नहीं, ज़्यादातर 2 लाइन्स हमने सुननी है। 2 लाइन नहीं नहीं, गाना मैं गाता नहीं, कॉन्फिडेंटली करें यार। नहीं, कभी भी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं गाया है। अपने ब्रांड के लिए कोई आपने कोई हल्की सी कोई मेलोडी बनाई हो? अभी उस पे जिंगल बना रहे हैं, देखें, अभी जिंगल वर्किंग बना कर रहे हैं, लेकिन अभी वर्किंग हो रही है, अभी हमने फाइनलाइज नहीं किया। क्योंकि असल में हमारा जो ब्रांड है वो अभी हम, क्योंकि वो समझे कि वो टेक ऑफ की पोजीशन में है, क्योंकि हम 1200 हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उनको हैंडल करना, उनकी मैनेजमेंट करना, इतने हम उसमें बिजी हैं कि हमें अभी तक रेस्ट का कोई टाइम नहीं मिला। इवन कि ईद के दिन भी हो ना, तो उसमें भी थोड़ा बहुत चंक निकाल के दिन में 1-2 घंटे में अपने काम को अपने देना होता है। जबरदस्त। मोइस, उसमें आप busy होता है। बताएं इसके अलावा जी। क्या एक्टिविटीज़ हैं? स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, बुक रीडिंग करते हैं? रीडिंग वैसे सैडली रीडिंग इतनी रही नहीं ज़िंदगी में, होनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं ईद पे कोशिश करता हूँ कोई एक किताब आदि को पढ़ लूँ, क्योंकि इतना लंबा गैप कम ही मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोशिश होती है कि सुकून से ही दिन गुजार लूँ। बाकी गायकी के हवाले से बताएं, शायरी और मैं गायकी तो से। जी इनको बड़ा सुनता हूँ, बड़ा शौक से। ये आज गा नहीं रहे, नहीं तो ये तो मेरी प्लेलिस्ट में Seriously? नंबर 2 नहीं, नंबर मुझे 3 बहुत अच्छा। ये अभी वो मैं जी, जी, गया, बिल्कुल। इनके वो रेस्टोरेंट गया तो वहाँ पे लगा हुआ था, मैं किसकी आवाज़ कहता है, मेरी आवाज़ है, तो ये खुद छुपा रहे हैं। वो जो अच्छा रेस्टोरेंट में लगा हुआ तो गए, इनका ये अच्छा गाते ही ये है। गाते अच्छी गाता है ओके, मतलब कि वो जो सिंगर होता है ना, सामने वाले को तंग करो तो आप सुनाए, ताकि उसे भी कोई कह दे उसे भी यार कह दे। या आप- मुझे बिल्कुल ना कहे, मुझे बिल्कुल ना कहे। नहीं, फिर तो आप सुना रहे हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल गाने से दूर दूर का मेरा कोई मोइस, 2 ताल्लुक नहीं। लाइंस। नहीं ऐसे नहीं, आप दो मेरा गाने चले से तहतुल दूर। यार लफ्ज, 2 सिर्फ कौन से लफ्ज़? तहतुल लफ्ज। मुझे इनका मतलब ही नहीं था इन चीज़ों का। ऐसे आप मुझे खाने की कोई बात है, कोई सेक्शन की बात है, रात का कोई फेवरेट कोई कौन? रात फतेह अली खान का या दिन चाहत है रात कौन? देखा, अभी ये कह रहे चाहत- थे अभी ये कह रहे थे कि मुझे कुछ भी नहीं पता, सारा आप आता है राहत जी, फतेह अली सारा खान की बात आता है, कर रहे हैं। सारा- राहत, कोई चाहत, कोई नजाकत, सुना देना। वैसे मजारी साहब कोई आप जज नहीं करेगा देखिए, आपको, वो पीपल उनका लाइक यू। फोकस आपके- चलिए जॉन इलिया कोई शेर सुनाता है। फोकस उनका आपकी तरफ है। जॉन एलिया का जो सबसे मशहूर है ना जी कि जी, देखें आहिस्ता आहिस्ता आ आएगा। गया। अच्छा, आप जी, आए, आमद आप- हुई, वो आमद जो हुई। एक बहुत मशहूर है, जी, जो खलील रहमान कमर साहब को पसंद है कि आप आए हमसे मिलिए, आप आए हमसे मिलिए, बैठिए अभी बुला के लाता हूँ। ये सबसे बड़ा शेर है कि जो मुझे अच्छा, जॉन इतनी एलिया जल्दी उन्होंने ये सुना आहिस्ता आहिस्ता दिया। नहीं सारा यार, जान ही छुड़ाई है आपने समझ ही नहीं आई। मतलब उसका शेर है ना कि आप आए हमसे मिलने, बैठिए अभी बुला आप के लाता हूँ। आए हमसे मिले। हाँ, ऐसे सुना आप आए हमसे मिलने, बैठिए अभी बुला के लाता हूँ। तो ये अच्छा, बहुत क्या- गहरा शेर है, मुझे क्या को बात, समझ नहीं क्या आ बात, रहा। क्या बात। तो इस टाइप के कुछ 1-2 शेर है जो बड़े हैवी होता है। अच्छा, जो आप शेर आप जिंदगी ये थोड़ा सा में, इसका मफहूम समझाएंगे इस शेर का? मतलब ये देखे ना, आप घर में कोई अगर आपसे मिलने ये तो मुझे आया है, पैगाम लग रहा है, शेर कम ये लग वो रहा है। लोग हैं जो खोए खोए रहते हैं, जो इस दुनिया में तो कोई आए आपसे मिले और आप मुझे आपने दरवाजा खोला और कहे कि जी मैंने मुझे से मिलना है, तो आप कहेंगे आप मुझसे मिलने आए, बैठे अभी बुला के लाते हैं। अच्छा अच्छा। इसके पीछे बड़ी वो एक है- मैं बिल्कुल मैं समझ गया कि वो किसी और किसी फ्रेम ऑफ माइंड किसी में और है। उसमें होता है कि जो गहरी बंदे बात है। खोए खोए रहते हैं, ये उनके लिए होते हैं। तो ये मोइस, जो कोई नीले का सबसे बड़ा पहली शेर है। सी मोहब्बत बचपन की? हाँ, ये तो इनको पता है। मैं माँ से अपनी जी पहली मोहब्बत। वेरी स्मार्ट। ये तो पतली गली से निकलने वाली की सबसे अच्छी मसाला है। मेरी पहली मोहब्बत माँ से जी। आपकी अगर आप भी किसी और से हुई तो आप लोग बता दें। मेरी तो माँ से चलो थी। दूसरी वाले साहब से। मैं इस रिश्तेदारों का नाम बताना चाहूँगा। तीसरी? नहीं कोई इस तरह की कोई बात यार, नहीं। शर्मा क्यों कोई रहे? ऐसी गलती वाली मोहब्बत वो वो याद? तो बहुत है। मोहब्बत में गलती होती नहीं, मोहब्बत में कौन सी गलती होती है? वो बहुत है। नहीं जी, ऐसी बात शर्मा भी बिल्कुल भी रहे। नहीं है, ऐसी बात नहीं। आपने मुझसे अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं ऐसी है। कोई- अच्छा, ये ट्रांसमिशन बेगम ने भी देखनी है आपके साथ 100% बैठ के? साथ बैठ के देखेंगे जी। अच्छा, नजम सर आप बताइए। जी, सवाल बताओ। क्या चीज़? अब भूल अभी के उधर सवाल ही तो भूल हाँ, गए। आप सवाल भूल गए नहीं, साथ अब ही। मेरी तरफ कोई और सवाल होगा ना। नहीं वही सवाल आपसे भी है। क्या सवाल था? जी मैडम, आपने अच्छा कोई पहली सी मोहब्बत? नहीं, पहली मोहब्बत तो नहीं कह सकते। जो अच्छा, जो पहली मोहब्बत है वो हमेशा पहली ही रहती है, वो ख़त्म थोड़ी होती है। आपकी बेगम ने शो नहीं देखना? लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि ये अभी नहीं होगा, वो ढूंढती रहेंगी। मैं उनको मतलब प्रोग्राम नहीं, अभी काटे क्रॉप नहीं करेंगे। वैसे आप नहीं, मोहब्बत तो देखिए पॉसिबल ही नहीं है। हर शख्स ने मोहब्बत की होती है। अगर कोई कहता है कि उसने नहीं की तो वो छुपा रहा है या वो झूठ बोल रहा है, वो बताना नहीं चाहता। मोहब्बत तो हर इंसान ने की होती है। आप बता दें। आप अगर बता दें अगर ताकि आपने हम एक मिसाल कायम मैं करें कहता कि हूँ लोग जिंदगी में बताते आपने कभी मोहब्बत नहीं की ना, तो मैं आपको इंसान ही नहीं मानता। क्या बात, वाह, जबरदस्त। क्या मेरी बात। बात। आप बताएं जल्दी से। बगैर जल्दी मोहब्बत बताएं, के जल्दी। कैसे पॉसिबल है? नहीं शादी हुई है अभी तो। नहीं, क्या मोहब्बत का नाम बता दूं उसका?
वो तो नहीं बता सकता। Oh my God, पता पता यार क्या जगह हाँ, बता दे। सबको ये होती है, लेकिन ये था कि ये अब चीज़ें नहीं होती है, अब खास मैरिड बंदे के लिए इस तरह। अच्छा ये publicly बता आके- दें कि पहली सी मोहब्बत मेरी जब तो- आपको हुई थी तब क्या देखा आपने, क्या इंस्पायर किस देखिए चीज मैं से? तो खुल्लम खुला बता दूं, मसला है कि जो मेरी मिसेज की जो फैमिली अभी वाले तक जितना आपने बता वो तो दिया बता है इश्यूज पे भी बनना है। नहीं, मेरे ख्याल में वही सब हर इंसान को यही होती है, लेकिन वो बंदा जितना पर्दे में रखे उतना अच्छी बात है। वैसे मैडम जितने प्यार से पूछे पहली सी मोहब्बत, मैं तो मैडम को खुद हमसे पूछना हाँ, पड़ेगा। मैडम मैडम आप भी थोड़ा सा बता दें, आपके व्यूअर्स चलो, सुनना अब- देखिए चाहेंगे। मैं आप तीनों से छोटी होंगी, मेरी तो चल रही है अभी नहीं आप- अभी तो मुझे हो रही है ना, अभी मैं देख रही हूँ, अभी मैं अच्छा, समझ रही हूँ। चलो अल्लाह पहली चल रही है इनकी, पहली प्रोसेस में है। अभी तो मैं समझ पा रही हूँ ना कि वो जो एक फिल्मी सा डायलॉग नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोहब्बत, इश्क एंड प्यार। अभी तो मैं समझ रही हूँ कौन सा वाला। आपको क्या हुआ भाई, आपको क्या लगता है? मुझे तो आजकल बुखार है, उसके अलावा कुछ नहीं है। कमल आप बताएं। आई थिंक कि मोहब्बत तो मैं नहीं कह सकती, क्रशेस आप कह लें कि होते हैं। मेरा पहला क्रश जुनैद जमशेद साहब थे, अच्छा Yeah. वाह। तो well वो played, well played. बिल्कुल पहला क्रश। मोहब्बत आई थिंक मुझे शादी के बाद ही हुई है, मेरा ख्याल है, द पर्सन आई मैरिड। अरे वाह, कितना खूबसूरत सा इन्होंने जवाब दिया है। Cover इनकी किया। पूरी फैमिली ने देखना है। Well, अच्छा मोइज, अब आप गाना सुना रहे हैं पक्का? कौन सा गाना? राहत अभी चाहत आपने- मोहब्बत मुझे तो में- गाने अच्छा, एक मिनट, मुझे ये जो- गाने का गाफ नहीं आता मुझसे। आपने क्या ये राहत फतेह अली खान वाली बात जो चल रही इन्होंने है, की है? वो कहते हैं राहत फतेह अली खान, मगर रात मैंने कौन कहा सा? रात और चाहत के दरमियान में कुछ सुना दे। अच्छा नहीं जी, गाने का बिल्कुल भी था। अच्छा ये दोनों जो है बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन अभी हमें सुना नहीं रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। कवल से हम सुन लेते हैं। जो ये आपने कहा कि कमल से सुन लेते हैं, आपने हंसी देखी, मतलब सबको पता है कि मैं तो गा ही नहीं गाना सकती। आपने असल में मतलब कि मैं जब गाती हूँ ना, कोई चीज़ लगी हुई होती है, रेडियो लगा हुआ होता है, कोई बहुत बहुत अच्छा गाना आ रहा होता है, मैं साथ गुनगुनाना शुरू कर देती हूँ, तो माय हस्बैंड जस्ट टर्न्स अप द वॉल्यूम। वो आवाज़ ऊंची कर देते हैं गाने की, ये मुझे बताने के लिए कि बीबी तुम चुप कर जाओ। तो मैं तो ऐसा गाना गाती हूँ। आपको ऐश्वर्या की मूवी का गाना सुना दें। नहीं मैं गा ही नहीं relatable भी सकती ना, होगा। मैं गा ही नहीं सकती। क्यों जी मजाज हाँ, ये बात तो साहब, ठीक। रिलेटेबल भी होगा थोड़ा सा। नहीं, एक तो मुझे दिलदार याद नहीं है, और काफी चले दूसरा मोइज ये आप कि- सुनाएं। क्या चीज़? ऐश्वर्या की आवाज़ में गाना? आपने कहा वो भी सुना सकते हैं। अच्छा मोइज ने भी स्टार्ट में अपना तारुफ करवाया था कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ और चैलेंजेस एक्सेप्ट करता हूँ। तो हाँ। चैलेंज है अभी आप। हाँ, मैं ये करना नहीं ये तो चाहता। बिल्कुल मैंने तो ऐसे कहा ही। जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर लेता हूँ। मैं तो नहीं, करना मगर चाहता चैलेंज तो Challenge तो चैलेंज challenge। चैलेंज मैं पुट्ठे सीधे चैलेंज देना शुरू कर दूंगा। चैलेंज पुट्ठे नहीं आप अच्छा। इसे सीधा वाला समझे, पुट्ठा ना नहीं तो समझे। आप बिल्कुल भी नहीं। आप जो मर्जी, आप यू वेस्टिंग योर टाइम। मैं बिल्कुल गाना नहीं सुनाऊंगा। अब वो जिद पे आ गए। अच्छा नहीं चले, आप आखिर में मजाज साहब 2 लफ्ज नहीं मेरे ख्याल में अगला सवाल किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ज़रूर गा देती, अगर मैं गा सकती तो मैं ज़रूर गा देती। अरे वाह जबरदस्त। नजम सर फिर इनकार आपकी तरफ से? नहीं मैंने कभी गाया नहीं, इनकार क्या करूं जब गाए। चलें कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे चलो कि नेक्स्ट में आप आपको। मुझे बता दें तो मैं थोड़ी तैयारी करके आता था। अच्छा ये बड़ा इशू है एक तो, मतलब गाना आप सुना दें, बस आप सिंगर नहीं है। नहीं अब तो सिंगर नहीं है तो तभी तो मुश्किल है कि चले singer आप सुना दें हमें। चले आप सुना दें। चले मैं हाँ, तो आप- सुनाती ये ही हो रहती हूँ, मैं जाए, तो हर चलो हो जाए। ट्रांसमिशन में चलो मैं सुनाओ। जरूर चले गाना आज बस फिर हो जाए। आज एक थोड़ा सा लेकिन आज भी फरमाइश, ईद के पूर्व भरपूर फरमाइश। बशर्त ये कि ईद के उसके बाद आप सब सुनाएंगे। ईद के पर मुसरत नहीं मौके गए पे। आप देखिए। नहीं आप सुनाएं। चले वो बाद में देखेंगे, पहले सुनाएं तो चलो सही। सुना दें हाँ। चाहे तुम कुछ ना क्या कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का, मुझे चुन लिया मैंने सुन लिया। थैंक यू। थैंक यू। बड़ा अच्छा, Amazing। बड़ा अच्छा। तो जज़ाकल्लाह आप जी। असल में चाह रही थी हम आपसे सुने ये आपने Exactly, मैं यही चाह रही थी मोइज़, आपने बहुत सही आपकी पहचाना। अच्छी बात है। थैंक यू सो माशाल्लाह, मच बहुत जी। अच्छा ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हमें बहुत हमारे प्यारे से गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया था, इन सब की आमद का बहुत शुक्रिया। हम Thank बहुत you, madam। मशहूर हैं कि आप लोग अपने मसरूफ़ से वक्त में से ईद वाले दिन हमारे पास तशरीफ़ लाए और हमारे दिन और ख़ूबसूरत हो गया, चार चांद लग गए, कलरफुल डे बन गया है। नमकीन से खाने आप लोगों ने बनाने हैं और ज़्यादा बिल्कुल नहीं खाना है। अपनी डाइट का ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और कोशिश करनी है कि बीच में जब आप लोग अपना मील रेडी करें और बहुत ज़्यादा मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेजिटेबल्स ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर सिर्फ मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सैलड्स का यूज़ करें। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।